सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। कैसे हो दोस्तों? आई होप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी आप सभी की बढ़िया तरीके से चलती होगी। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम स्टैटिक जीके का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो रहेगा इम्पोर्टेंट योजनाएं, जितनी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, इनसे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। काफ़ी ट्रेंड में ये टॉपिक या चैप्टर रहा है। हाल ही में जितनी भी 2-3 सालों से एग्ज़ाम हो रही है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए टोटल 35 ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो आपके आने वाली एग्जाम के लिए भी काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो पहले 4 ऑप्शन में से आप खुद से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को आप एक रिवीजन या प्रैक्टिस सेट के रूप में भी देख सकते हो। तो बताइए कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फुटपाथ विक्रेता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सी योजना है जो ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखना PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसका शुभारंभ किया गया था 24 फरवरी 2019 को। कब? 24 फरवरी 2019, डेट याद रखना पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक है? तो कौन सी योजना के तहत ऐसा होता है? तो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की थी? शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी नरेंद्र मोदी ने। ये तो आई थिंक पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो कौन सी ऐसी योजना है बताइए? NSP इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY की शुरुआत किसने की? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो शुरुआत की गई थी, यह की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो कौन सी योजना करती है दोस्तों? तो NSP इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, कथन दिए हैं। पहला कथन बोलता है कि प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। दूसरा कथन बोला है कि चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। तीसरा कथन बोला कि यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही होगा और कौन सा कथन गलत होगा? तो याद रखना, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का लक्ष्य स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है? तो किस प्रोग्राम का लक्ष्य है? तो यह लक्ष्य है PMRY का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था?
तो किस योजना का मुख्य लक्ष्य है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत छोटे एवं सीमांत कृषकों को 6,000 प्रति वर्ष की गारंटी शुदा आय प्रदान की जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निधि निम्नलिखित में से किनके प्रोत्साहन के लिए सर्वसमावेशी योजना स्कीम है? तो इसका सही आंसर होगा युवा एवं उच्चाकांक्षी नवप्रवर्तकों के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं या शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उस्ताद योजना। कौन सी योजना? उस्ताद योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? किस आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? तो याद रखना 18 से 70 वर्ष की उम्र वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के लिए उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के अधिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रेड योजना। कौन सी योजना? ट्रेड योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन सा मंत्रालय जून 2020 में स्थापित गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए एक नोडल मंत्रालय है? तो कौन सा होगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो 2021 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो यूपी मातृभूमि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो किसके लिए है? तो जो केवल 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए है, 1 से 12 तक के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है तो किससे है? दिव्यांग व्यक्तियों से। दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है सुगम्य भारत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो कौन सी योजना करती है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री की इस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री आवास योजना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना नामक प्रमुख योजना किसको बढ़ावा देती है? तो किसको बढ़ावा देती है? किफ़ायती आवास को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो लागू किया गया है वर्ल्ड बैंक की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण एवं ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो इसका सही आंसर होगा स्वामित्व। ऑप्शन नंबर सी, स्वामित्व योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को इस रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखना राष्ट्रीय शहरी
आजीविका मिशन के रूप में भी जाना जाता है। किसको? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को। तो उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पेयजल एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, ये स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई थी कृषि एवं सिंचाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है? किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है? तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं शुरू की गई है? तो कौन सी योजनाएं शुरू की गई है? जन धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने युवा श्री अर्पण योजना का अनावरण किया है? तो किस मुख्यमंत्री ने युवा श्री अर्पण योजना का अनावरण किया है? तो यह किया है ममता बनर्जी ने। किसने किया है? ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? कौन सी योजना राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? तो याद रखना PMFBI। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2017 में प्रसाद योजना शुरू की थी? तो प्रसाद योजना शुरू की गई थी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, संगम योजना संबंधित है। तो संगम योजना संबंधित होगी ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। किससे? ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संबंधित है संगम योजना। बढ़ते हैं आगे कि निम्नलिखित लक्ष्य समूहों में कौन गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना के लाभार्थी है? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना के जो लाभार्थी है वह कौन है? सभी वापस आने वाले प्रवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है। तो प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? तो सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और अगर वीडियो पसंद आया आपको तो एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी हमारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। तो उम्मीद है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे। और आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो बता दूं, मैंने प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सारे MCQ के रूप में वीडियोज़ मिल जाएंगे, वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प होगी आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।